देखिए दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपना इस कंप्यूटर सर्किल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट फंक्शंस इसमें डिस्कस किए थे, जिसमें कि आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू में से लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से या मिडिल में से कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। और साथ ही साथ यदि उसकी टेक्स्ट की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने एक फंक्शन यहाँ पर फाइंड फंक्शन भी पढ़ा था, जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की पोजीशन यदि सर्च करना चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन फाइंड फंक्शन में एक लिमिटेशन थी कि ये आपका केस सेंसिटिव था। केस सेंसिटिव का मतलब कि यदि आप पर्टिकुलर जिस केस की आप वैल्यू सर्च करेंगे वही सर्च करेगा। यदि उसके दूसरे किसी केस में यदि डेटा दे रखा है तो आपको एक एरर यहाँ पर हैश वैल्यू करके भी दिखाता है। उसी सीरीज़ में देखिएगा हम लोग कुछ और टेक्स्ट फंक्शन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज। तो उसमें से पहला एक फंक्शन है आपका यहाँ पर सर्च फंक्शन। ये जो सर्च फंक्शन है, जैसे इसका नाम है, सर्च मीन्स कुछ ढूंढना। तो जैसे हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में फाइंड पढ़ा था, सेम उसी तरह का पर्पज़ का ही हमारा सर्च फंक्शन है। इसमें भी वही बिल्कुल फाइंड की तरह से जैसे वही सर्च करता है, जैसे फाइंड सर्च करता है वैसे ही आपको सर्च भी वही फंक्शन आपको और आउटपुट देता है। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है केस सेंसिटिव का। जैसे फाइंड में हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमारा केस सेंसिटिव है, यानी आप स्मॉल या कैपिटल जिसमें भी देंगे तो उसी केस की वैल्यू को सर्च करता है, नहीं तो एरर दिखाता है। लेकिन सर्च के केस में ऐसा नहीं है। सर्च के केस में ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये आपको क्या करता है कि चाहे आप स्पेलिंग आपकी मैच करने वाली होनी चाहिए उसमें, चाहे आपने किसी में स्मॉल में दे रखा हो चाहे कैपिटल में दे रखा हो, यदि वो स्पेलिंग मैच करती है तो आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नेम ले रहा हूँ एक सैम्पल की तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर कहा राजेंद्र कुमार, यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए कपिल देव, यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए रोहित शर्मा, और यहाँ लिख दिया मान लीजिए विराट कोहली। तो हम जैसे मान लीजिए इसमें से सर्च फंक्शन को यूज़ करके इसका आउटपुट लेना चाहें, आउटपुट सर्च फंक्शन, उसके लिए देखिएगा यहाँ हम इस सर्च फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्च फंक्शन यूज़ किया, तो सर्च फंक्शन की इसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स होती हैं, जिसमें से एक होता है आपका फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट का मतलब जो आप टेक्स्ट में से फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए DRA फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने DRA लिखा, तो जो टेक्स्ट जो हमको फाइंड करनी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और वो टेक्स्ट है तो क्विट्स में लिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए वो टेक्स्ट किसी सेल में आपने लिख रखी है तो उस सेल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ जो फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे को टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर डबल क्विट्स में इसको मेंशन किया है। इसका विद इन टेक्स्ट का मतलब कौन सी टेक्स्ट में से आपको पता करना है। तो जो टेक्स्ट आपकी है वो यदि टेक्स्ट है तो आप डबल क्विट्स में दे दीजिए, और यदि मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपकी सेल में दे रखी है तो सेल का रेफरेंस दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर A2 दे दिया। और उसके बाद इसमें थर्ड आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर। जैसे हम जानते हैं कि इसमें स्टार्टिंग नंबर यदि हम नहीं देंगे तो हमेशा ये पहली पोजीशन से सर्च करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन से इसको देखेगा DRA कहाँ पर है, तो जहाँ भी इसको DRA मिलना शुरू होगा तो उसकी आपको स्टार्टिंग जो पोजीशन होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट नंबर जो आर्गूमेंट थर्ड वाली है वो मैं यहाँ पर बिना यूज़ किए एंटर प्रेस करूँ तो DRA की जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करके दिखा रहा है 6। जैसे देखिए राजेंद्र में आपका जो D है वो 6ठी पोजीशन से स्टार्ट होता है, आपको यहाँ 6 दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आपने यहाँ पर एक सर्च फंक्शन यूज़ किया देखिएगा, और सर्च में मैं यहाँ पर से PIL पता करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने PIL को स्मॉल में दे दिया। देखिए जैसे हम फाइंड यूज़ करें तो फाइंड में हमने स्मॉल दिया तो स्मॉल को सर्च करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये क्या करता है कि ये यहाँ से सिर्फ स्पेलिंग को चेक करेगा। जैसे स्पेलिंग में PIL इसको जहाँ भी मिलेगा उसको आपको यहाँ पोजीशन रिटर्न करके दिखाएगा, लेकिन आपको इसका सिंटेक्स कंप्लीट देना पड़ेगा। विद इन टेक्स्ट में आपने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, और यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यदि आप इग्नोर करना चाहें तो ये पहली पोजीशन से देखेगा PIL कहाँ पर है। तो इसको PIL थर्ड पोजीशन पर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको 3 नंबर रिटर्न करके दिखाएगा। लेकिन फाइंड फंक्शन ये क्या करता है, यहाँ पर एरर दिखाता है, क्योंकि PIL हमने स्मॉल में दिया है, ये आपको कैपिटल में यहाँ पर दे रखा है। लेकिन ये सर्च फंक्शन आपको एरर ना दिखा के सिर्फ स्पेलिंग को चेक करके इसका आउटपुट दिखाएगा। ऐसे करके आप यहाँ से इसका थर्ड आर्गूमेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट हम पता करते हैं जिसमें वो टेक्स्ट हमारी रिपीट हो रही है बार बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने टेक्स्ट टू फाइंड मैंने लिखा है, टेक्स्ट टू फाइंड, और उसमें टेक्स्ट टू फाइंड में मैंने मान लीजिए H दे दिया कि हमको H पता करना है। तो इसे जो रोहित शर्मा है इसमें से मेरे को सर्च करना हो H को, तो मैं यहाँ पर सर्च जब लिखूँगा तो सर्च में फाइंड टेक्स्ट की जगह पर आप टेक्स्ट नहीं लिखते तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू फाइंड का सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। तो जब मैं सेल का रेफरेंस तब देखिएगा यहाँ पर क्वेट्स मत लगाइएगा,
क्योंकि जब क्वेट्स हम तब लगाते हैं जब हम टेक्स्ट वैल्यू एंटर करते हैं। हमारी टेक्स्ट वैल्यू ऑलरेडी इसमें दे रखी है, तो सिर्फ सेल का रेफरेंस आप लगाएंगे यहाँ पर। विदिन टेक्स्ट आपने यहाँ पर दे दिया। और इसके बाद यदि आप मान लीजिए इसमें ये आर्गूमेंट नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, एच यहाँ पर जो दिखाएगा, देखिएगा ये सबसे पहले वाला जो एच इसको मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे हमको मान लीजिए नेक्स्ट वाला पता करना हो तो यहाँ पर हम सर्च फंक्शन, एक बार फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, और उस सर्च फंक्शन में फाइंड टेक्स्ट मैंने ये सेल का रेफरेंस दे दिया और जो विद इन टेक्स्ट मैंने कहा वो ये दे दिया। लेकिन हमको यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग पोजीशन इसलिए बताने कि मैं अगला वाला एच की पोजीशन पता करना चाह रहा हूँ। तो जो पहला वाला एच है उसके जस्ट बाद आप 3 के बाद 4 दे दीजिए यहाँ पर पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन से आप ये देखेगा एच कहाँ पर है, तो फोर्थ पोजीशन जहाँ स्टार्ट हो रहा होगा एच, उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर इस रिटर्न करके दिखा रहा है 8। तो ऐसे करके आप यहाँ पर से इसमें स्टार्टिंग नंबर भी यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ से इसको स्टार्टिंग करके लेके आना है। ऐसे ही आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए विराट कोहली है, तो इसमें भी आपको कुछ पता करना हो तो यहाँ भी आप ऐसे पता कर सकते हैं, इक्वल टू सर्च, और सर्च में आपने यहाँ पर क्वेट्स में दे दिया मान लीजिए कोहली, लेकिन वो दे दिया स्मॉल में, और यहाँ पर आपने क्या दिया रेफरेंस नंबर इसका विद इन टेक्स्ट में A5, और यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, कुछ भी दे दूँ मैं 1 2 3 4 दे दूँ या नहीं भी दूँ तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 दे दिया तो 1 से स्टार्ट करके दिखाएगा, यदि मैं नहीं भी दूंगा तो भी 1 से ही करेगा। तो कोहली जो है ना ये स्पेलिंग चेक करेगा और जहाँ भी इसको मिलेगा उसकी आपको ये पोजीशन यहाँ पर रिटर्न कर देगा कि 7th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आप इसमें से सर्च फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये जो सर्च फंक्शन है हम लोग कोई भी वैल्यू को टेक्स्ट में से फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे कि हमारा फाइंड टेक्स्ट था। इसी तरह से जैसे देखिएगा इसमें एक फंक्शन यहाँ और जो यूज़ होता है वो फंक्शन है आपका सब्स्टिट्यूट। ये जो सब्स्टिट्यूट, जैसे इसका नाम है कि हम इसमें से किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूट यदि आपको करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पर सैम्पल डेटा दे रखा है, और सैम्पल डेटा कुछ इस तरह से है कि जैसे 987-785-1740। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा डेटा है 987-785-1740। मैंने यही वाला रिपीट कर लिया, और देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर इसको यहाँ टाइप कर रहा हूँ 987-785-1740, और एक बार फिर मैंने यहाँ टाइप किया 987-785-1740, और एक मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए आई लव। मैंने यहाँ पर स्मॉल कैपिटल दोनों में कॉम्बिनेशन में लिखा आई लव ICICI। जैसे मैंने यहाँ पर आई लव ICICI लिखा, और यहाँ पर हम जैसे इसको सब्स्टिट्यूट का लिए आउटपुट लेना चाहते हैं तो हम डिफरेंट इसके आर्गूमेंट्स को यूज़ करके इस सैम्पल का डेटा हम आउटपुट में लाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले फंक्शन यूज़ किया सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्गूमेंट्स की एक हिंट आपको शो कर रहा है कि सबसे पहले आप इसमें से टेक्स्ट पता कर रहे हैं। तो टेक्स्ट का मतलब आपको जो टेक्स्ट है जो दे रखी है उस टेक्स्ट का एड्रेस आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारी वो हमारी इस सेल में दे रखी है, तो मैंने इसका सेल का रेफरेंस दे दिया कि A9। अब इसमें से आपको कह रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट, जो पुरानी टेक्स्ट है जिसको आपको बदलना चाहते हैं, तो पुरानी टेक्स्ट आपकी कौन सी है उसको बदलना है। तो जैसे मैं इसमें से 7 को बदलना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर से 7 को पुरानी टेक्स्ट दे दिया। इसके बाद ये न्यू टेक्स्ट पूछता है कि न्यू टेक्स्ट आप जिस चीज़ से इसको बदलना चाहते हैं वो टेक्स्ट नया वाला, उसको मान लीजिए आप x से बदलना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर x कह दिया, और उसके बाद कॉमा लगा के ये पूछता है इंस्टेंस नंबर कौन से नंबर की, एक वाली दूसरी वाली। जैसे आप देख रहे हैं 7 इसमें यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो आप इसमें से कौन से नंबर की बदलना चाहते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो इंस्टेंस नंबर जैसे हमारे पास इसमें पहला वाला हमको पता करना है तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। तो इसको इस सब्स्टिट्यूट में पहला वाला जो 7 मिलेगा वो 987 का मिलेगा। तो इस 987 का जो पहला 7 मिलेगा उसको ये x से रिप्लेस कर देगा। देखिएगा यहाँ पर आउटपुट आपको 987 की जगह 98x हो गया, पहला एग्जाम्पल। इसी तरह से आप यदि मान लीजिए सब्स्टिट्यूट एक और इसका एग्जाम्पल यूज़ करें, और अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट दिया मान लीजिए ये वाला सेल का रेफरेंस, और सेल का रेफरेंस ये देने के बाद ओल्ड टेक्स्ट अब आपने कह दिया कि 7 ही कहा आपने, और इस 7 को आप जो बदलना चाहते हैं वो x से ही बदलना चाहते हैं।
लेकिन अब आप चाहते हैं कि पहला नहीं बल्कि दूसरा नंबर का, तो दूसरा वाला जो 7 है वो आपका ये वाला मिलेगा। तो अब ये 987 का नहीं बदलेगा, अब ये इस 785 का 7 को बदलेगा। देखिए जब हम यहाँ पर 2 दे देंगे तो इंस्टेंस नंबर से मतलब है कौन से नंबर का। तो जो टेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं वो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, जो भी जौन से नंबर की है वो आपको यहाँ पर से रिटर्न करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अब इसमें से सेकंड नंबर जो इंस्टेंस नंबर सेकंड मैंने कहा, तो सेकंड नंबर का जो 7 होगा वो आपका 785 की जगह पर अब हो जाएगा X85, ये आंसर। इसी तरह से आपने फिर एक बार यहाँ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया, तो सब्स्टिट्यूट में अब आपने कहा यहाँ पर सेल का रेफरेंस जो टेक्स्ट है वो आपने तो यही दे दी, और उसके बाद आपने फिर कहा कि 7 को ही आप रिप्लेस करना चाहते हैं और न्यू टेक्स्ट X से ही बदलना चाहते हैं, लेकिन अब 3 नंबर वाली, क्योंकि इसमें 7 आपका एक 1740 का भी है, तो ये वाला आप 7 बदलना चाहते हैं तो थर्ड नंबर वाला आप कह सकते हैं, तीसरा वाला जो 7 हो उसको सिर्फ बदले। तो आप यहाँ पर से जब एंटर प्रेस करेंगे देखिएगा ये 1740 का आपको 1X40 कर देगा। ऐसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ पर एक बार सब्स्टिट्यूट फिर यूज़ करें, और इस सब्स्टिट्यूट में अब मान लीजिए आपने यहाँ पर टेक्स्ट का रेफरेंस तो यही दे दिया, जिस टेक्स्ट में से आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, और इसमें से ओल्ड टेक्स्ट आपने कह दिया मान लीजिए 7 और न्यू टेक्स्ट आपने कह दिया X, और यहाँ पर अब इंस्टेंस नंबर आपने नहीं बताया। यहाँ पर जब आप यहाँ पर इंस्टेंस नंबर नहीं बताते हैं तो देखिए एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि बिना पूछे हुए जितने भी जगह पर आपका 7 होगा उन सबको ऑटोमेटिकली बदल देगा। देखिए 987 का भी आपका X से बदल गया, 785 का 7 भी इससे बदल गया, और 1740 का भी आपका ये 1X40 हो गया। यदि आप इसमें इंस्टेंस नंबर यहाँ पर ऑप्शनल पार्ट नहीं देते हैं तो जब आपको सारे बदलने हो एक साथ तो आप इसमें से थर्ड वाली जो आर्गूमेंट है इंस्टेंस नंबर ये मत दीजिए, और पर्टिकुलरली कोई इंस्टेंस नंबर का आपको बदलना हो सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर यह मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखिएगा यहाँ पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जो वैल्यू हम टेक्स्ट को पता कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम सभी एग्जाम्पल में देखें हैं, हम एक करेक्टर को रिटर्न मतलब सर्च कर रहे हैं और दूसरे वाले करेक्टर को भी हम एक से ही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसी को आप एक से ही बदलेंगे। आप एक की जगह पर कई सारे करेक्टर से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ एक यूज़ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट का, और सब्स्टिट्यूट में जैसे आपको टेक्स्ट दिखा रहा है, आपको ये वाली जो हमने ICICI वाली ले लिया, आई लव ICICI, और इसमें से आप यहाँ इसको जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको आप बदलना चाहते हैं, तो इसमें से ओल्ड टेक्स्ट को बदलने के लिए जैसे आपने कहा यहाँ पर मान लीजिए कि आई, ये जो पहला वाला आई है इस आई को मैं बदलना चाहता हूँ, और बदलना किससे चाहता हूँ, न्यू वैल्यू इस वी से, कि इसको आई की जगह वी हो जाए। ठीक है, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर यदि मान लीजिए ये इंस्टेंस नंबर नहीं यूज़ करूँगा तो ये सब जगह आई का वी हो जाएगा, इस की जगह वी, फिर लव हो जाएगा, फिर वी सी, फिर वी सी, और फिर वी हो जाएगा। देखिए एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ तो आपको बताऊँगा कि जैसे यहाँ पर यदि आप इसमें इंस्टेंस नंबर नहीं यूज़ करेंगे तो हर आई का ये वी बदल देगा जैसे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमको सिर्फ वी लव ICICI लिखना था, यानी पहले वाले को ही हमको बदलना था। तो मैं यहाँ पर इसको ना ऐसे दे के मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो यूज़ करूँगा वो कुछ ऐसे करूँगा कि सेल का रेफरेंस मैंने दिया टेक्स्ट का, और जिसको चेंज करना है वो मैंने आई दे दिया, और इसको बदलना है मेरे को वी से न्यू टेक्स्ट, लेकिन यहाँ इंस्टेंस नंबर आप यहाँ पर बता दिए 1। तो जब 1 आप बता देंगे तो सिर्फ पहले नंबर का जो आई होगा ना सिर्फ उसी को रिप्लेसमेंट करेगा आई को वी से, जैसे यहाँ पर, तो वी लव ICICI। तो ऐसे करके आप यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये हमारे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक फंक्शन यहाँ पर जो यूज़ होता है वो फंक्शन है आपका ऐसा ट्रिम फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आपका एक ट्रिम फंक्शन भी आता है। ट्रिम का मतलब इसमें जो अनवांटेड स्पेसेस होते हैं उनको ये ट्रिम कर देता है, उनको ये हटा देता है, ट्रंकेट कर देता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैंने यहाँ पर कुछ नाम ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए रोहित, और यहाँ कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटली कि हम यहाँ पर बजाय एक स्पेस के एक या दो से ज़्यादा स्पेस हमने यहाँ पर टाइप कर दिए, मैंने यहाँ पर 2 स्पेस दे दिए। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ स्पेस पहले भी दे रखे हैं या बाद में दे रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर विराट दे दिया और कोहली, और फिर उसके मैंने यहाँ पर स्पेस 2-3 यहाँ पर बाद में भी दे रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर एक और नाम ले लिया, जैसे
कपिल देव, और बीच में आपने एक की जगह पर 2 स्पेस दे दिए। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि ये इसमें जो अनवांटेड स्पेसेस है ना, उन अनवांटेड स्पेसेस को ये ख़त्म कर देता है। देखिएगा यहाँ पर मैं आउटपुट देखूँ, आउटपुट ट्रिम, तो यहाँ पर सिंपली इसका जो सिंटेक्स है वो यह है कि ट्रिम, और आप इसमें टेक्स्ट का रेफरेंस दे दीजिए। टेक्स्ट का रेफरेंस मैंने ये दे दिया, तो देखिए ये आपका इस सेल में जितने भी अनवांटेड स्पेस होंगे, अनवांटेड का मतलब ये नहीं है कि रोहित और शर्मा के बीच में एक तो आना ही चाहिए, वो भी हटा दे, ऐसा नहीं करेगा। सिर्फ एक स्पेस को छोड़ने के बाद जो सेकंड या जिसके बाद के जो स्पेस होंगे उनको हटाएगा। तो जैसे देखिएगा इस रोहित शर्मा मैसेज आप डबल क्लिक करें या यहाँ पर आप कर्सर को पोजीशन करके देखें, तो ये यहाँ पर इसका क्या कर रहा है, इसके बीच में 2 स्पेसेस थे उसको इसने हटा दिया। ऐसे इसे आप मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू ट्रिम करके ऐसे इस फंक्शन यहाँ पर भी लगा दें, तो इसमें जो बाद के स्पेसेस होंगे वो भी आपके यहाँ से हट जाएंगे। जो अनवांटेड स्पेसेस होते हैं वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कपिल देव के लिए आपने कहा यहाँ पर ट्रिम और यही सेल का एड्रेस दे दिया, तो इसमें भी आपका ये अननेसरी जो स्पेसेस हैं वो आपके ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है। तो ऐसे करके आप यहाँ से इसमें से ट्रिम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ फंक्शंस हमारे थे जो हम लोग टेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ और फंक्शन भी इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और इसका जो लिंक है उसको आप अपने दोस्तों के साथ और जो नीडी हैं उनके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर दे के चल रहे हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के सारे फंक्शंस, सारी इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आज इस वीडियो को हम यहीं ओवर करेंगे। अगली वीडियो में फिर कुछ और फंक्शन के साथ में हम लोग एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।